ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को किस तरह सॉल्व करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और बहुत ज़्यादा कमेंट्स के बाद मैंने कहा कि आपके लिए एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, ताकि आप टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को देख लें और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, क्योंकि टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आपने किस तरह सॉल्व करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। और इंस्टाग्राम पर फोर्सेस टीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी मुझे लाजमी फॉलो करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें वो कह रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट कॉमन नॉन वर्बल रीजनिंग प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द continuation ऑफ फिगर्स. You will be provided with a series of images following a certain sequence. You have to choose one of the image from the set of options which follows the same sequence. ओके, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस की, वो है हमारे पास फाइंडिंग द नेक्स्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, आपको फिगर्स दी हुई होंगी और आपने उसमें से नेक्स्ट फिगर्स का आंसर देखना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे पहली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। अब हमारे पास देखें, हम हमारे पास उन्होंने टोटल 4 फिगर्स दी हुई हैं, जबकि एक पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आपने इस जो एक क्वेश्चन मार्क वाली है उसमें उसका करेक्ट आंसर इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना। अब आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो एक लाइन है वो उसकी एक साइड बल्कि दोनों साइड टिल्टेड है, सॉरी, दोनों साइड टिल्टेड है। जो हमारे पास सेकंड फिगर है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसकी दोनों साइड टिल्टेड है, जबकि अब पहले हमारे पास टोटल 3 लाइंस थी, अब हमारे पास 4 लाइंस हो गई। और जो हमारे पास फोर्थ लाइन है उसकी सिर्फ और सिर्फ डाउन वाली जो साइड है वो टिल्टेड है, जबकि अबव साइड टिल्टेड नहीं है। अगर हम थर्ड फिगर में जाएं तो थर्ड फिगर में हमारे पास फर्स्ट साइड तो जिस तरह एज फर्स्ट फिगर टिल्टेड है, दोनों उसकी साइड्स टिल्टेड है। सेकेंड फिगर में हमारे पास सिर्फ जो डाउन वाली साइड है सिर्फ वो टिल्टेड थी। अगर हम लोग थर्ड फिगर की बात करें तो ये देखिए, इसमें जो अपवर्ड साइड है वो भी टिल्टेड है। लाइक कि अब हमारे पास 2 लाइंस है और उनकी दोनों साइड टिल्टेड है। जो हमारे पास फोर्थ फिगर है इसमें हमारे पास, अब थर्ड फिगर में हमारे पास 2 लाइंस थी, दोनों टिल्टेड थी। अब वैसे टोटल 4 लाइंस है, लेकिन अगर हम ये टिल्टेड लाइंस की बात करें, ठीक है, अब हमारे पास इधर भी 2 लाइंस टिल्टेड हो गई हैं। जो थर्ड अब यहाँ पर हमारे पास जो लाइंस है ना वो टोटल 5 हो गई हैं। तो हमारे पास जो इसकी सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड टिल्टेड है। अब हम लोगों ने एक ऐसी फिगर फाइंड आउट करनी है जिसकी 3 लाइंस हो और उनकी बोथ साइड्स, ऊपर और नीचे तीनों की बोथ साइड्स टिल्टेड हो। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इसमें हमारे पास इसकी फर्स्ट लाइन दोनों साइड्स टिल्टेड है। अगर थर्ड लाइन की बात करें तो ये भी टिल्टेड है, फोर्थ लाइन की बात करें तो वो भी दोनों साइड से टिल्टेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से ए पता लग गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो बी ऑप्शंस देख लें। बी ऑप्शन में हमें ये वाली थर्ड वाली जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में फिगर थी वो ही एज इट इज दिखा रहे हैं। जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये भी करेक्ट नहीं है, इसमें तो फर्स्ट लाइन टिल्टेड है ही नहीं। जबकि हमारे पास डी ऑप्शन है उसमें भी हमारे पास 3 लाइंस होनी चाहिए और तीनों की बोथ साइड टिल्टेड होनी चाहिए। तो इसलिए अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारे पास मिसिंग फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आएगा वो हमारे पास ए ऑप्शन है। वैसे आपके पास टाइम नहीं होता, आप डायरेक्ट बी सी डी को देखने की बजाय आपको जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा होता है आप जस्ट वो ही मार्क किया करें। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो वो भी सेम है, मिसिंग फिगर आपने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास उन्होंने फिगर्स दे दी हैं। फिगर्स में हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है उसमें आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है स्क्वायर को अब उन्होंने कट लाइन सिर्फ लगाई है, कट आउट पूरा नहीं किया, कट करने के लिए सिर्फ लाइन मार्क की हुई है। बीच में आपने मिसिंग फिगर फाइंड करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको उन्होंने कट आउट पूरी कर दी है। पहले सिर्फ सेपरेशन की थी,
ठीक है, अब सिर्फ लाइंस ड्रॉ की थी सेपरेशन के लिए, यहाँ पर उन्होंने पूरी सेपरेशन कर दी है, बीच में लाइंस भी दे दी और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ही उनको अलग अलग बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देखें कि यहाँ पर आप इसके बाद मिसिंग फिगर आपको कौन सी चूज करनी है। अब यहाँ पर सिर्फ लाइन ड्रॉ की थी, तो अब यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन इसलिए करेक्ट लग रहा है क्योंकि हमारे पास इन्होंने पूरी ही सेपरेशन कर दी है, फिर उसके बाद इन्होंने इसके अंदर लाइंस ड्रॉ की हैं एंड देन इसकी सेपरेशन की है। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास इसमें ऑलरेडी डी में दिया हुआ है, ये भी करेक्ट नहीं है। सी बी एंड डी तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑप्शन बन ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आए, तो थर्ड एग्जाम्पल में उन्होंने हमें कुछ फिगर सुइटेबल फिगर्स दी हुई हैं, उसमें हमें एरोस दिए हुए हैं, डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ये अब ये डायरेक्शन का रोटेशन ऑफ फिगर्स का एग्जाम्पल है। इसमें आपने देखना है कि in this type of questions we have to find similarity in the rotation of figure. Two figures are related to each other through a specific rotation of the same figure. अब आप देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है उसमें जो हमारे पास एरो है एक लेफ्ट साइड पे है, जो हमारे पास वर्टिकल है वो हमारे पास राइट साइड पे है, कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ। जबकि बी फिगर में देखें तो बी फिगर में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है उसकी डायरेक्शन है वो राइट साइड पे, वर्टिकल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड। लाइक के ए फिगर के बिल्कुल ही ऑपोजिट बी फिगर है, लाइक कि हमने उसको 180 डिग्री तक घुमा दिया, उसके ऑपोजिट होगी। अब सी फिगर में देखें तो इसकी ये जो अंदर वाला एरो है वो नीचे डाउनवर्ड है, ठीक है, और ये वाला जो एरो है वो अपवर्ड है, वर्टिकल, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे। तो अब हम अगर इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो हमारे पास ए होगा, सॉरी बी होगा, क्योंकि अगर हम इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड साइड पर होगी और इसकी डायरेक्शन जो इस एरो की होगी वो डाउनवर्ड साइड पर होगी। तो यहाँ पर अब हमें करेक्ट आंसर पता चल गया है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन है, जो मिसिंग फिगर है वो बी ऑप्शन है, सेकेंड वाली। अगर हम लोग ए को देखें तो वो बिल्कुल भी नहीं बन रही, वो 180 डिग्री नहीं रोटेट हुआ। सी एंड डी ऑप्शन भी बिल्कुल ही नहीं बन रहा, वो तो उसकी तो डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो गई है, तो इसलिए हम हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम फोर्थ को देखें तो इसमें हमारे पास डिसलोकेशन ऑफ फिगर है। इसमें अब डिसलोकेशन के लिए अब आप इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस we have to see now the figure is getting dislocation or is getting combined get or answer figure। अगर हम लोग फर्स्ट फिगर में देखें तो इसमें हमारे पास तीन डॉट्स दिए हैं, लाइन है नीचे, तो ये वाली दी हुई है एक वी शेप की दी हुई है। अब आप सेकंड सॉरी अब आप सेकंड फिगर में देखें तो इसमें वो वाली जो तीन डॉट्स है वो बिल्कुल वैसी अपनी जगह पर अलाइन है, जबकि ये जो वी शेप फिगर थी इसको उन्होंने ऑपोजिट कर दिया, इसकी डायरेक्शन पहले डाउनवर्ड थी अब अपवर्ड हो गई है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, सिमिलर आपने देखना है कि दो आपके पास डॉट्स होने चाहिए, जबकि ये जो डायरेक्शन है इस बी की डायरेक्शन वो लेफ्ट साइड पर है, तो अब इसको राइट साइड पर होना चाहिए, जबकि जो एरोस हैं वो सॉरी जो आपके पास ये डॉट्स हैं वो सेम वैसे ही रहने चाहिए। ए फिगर में आप देखें तो इसमें आपके पास दो डॉट्स तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन जो आपके पास वी की डायरेक्शन है वो सही नहीं है और उसके अंदर एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है। बी ऑप्शन देखें तो आपकी इसमें डॉट्स हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बी सी ऑप्शन देखें अगर आप, तो सी ऑप्शन हमें करेक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें जो वी की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गई है, पहले ये लेफ्ट साइड पर थी अब ये राइट साइड पर हो गया और डॉट्स भी अपनी जगह पर अलाइन है, तो अब हमारे पास इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगर हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें तो फिफ्थ एग्जाम्पल में in the following question four figures have been shown, out of the four three figures are similar while one is different in some manner। अब आपने इसमें से odd one out फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस फिगर्स में आपको ओड वन आउट कैसे। एक तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब देखिए
ये जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 ट्रायंगल्स हैं, उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। आप सारे क्वेश्चंस में देख लें, सबसे पहले 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया है कि सबका एक एक ट्रायंगल फिल्ड है, कलर्ड फिल्ड है, ब्लैक है, और बाकी इसकी 4 4 ट्रायंगल्स पूरी हैं। अब इनमें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, तो ये देखिए आप, ये हॉरिजेंटल फील्ड है, ये भी हॉरिजेंटल फील्ड है, एंड सी भी हॉरिजेंटल फील्ड है। तो हमारे पास जो ए है ये ओड वन आउट है, क्योंकि इसमें एक जो ट्राइंगल जो फील्ड है वो वर्टिकली फील्ड। तो हमारे पास इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एग्जाम्पल, इसमें आपने डिफरेंट चूज करनी है। तो इसमें हमारे पास पिंस दी हुई है। इसमें जो पिंस हैं वो हमारे पास बिल्कुल सेंटर से कनेक्टेड है। इसमें पिंस जो है हमारे पास वो साइड से कनेक्टेड है। इसमें भी जो पिंस हैं वो साइड से कनेक्टेड है। इसमें भी पिन साइड से कनेक्टेड है, एंड इसमें भी साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमारे पास द पिन्स इक्वल इन numbers to the number of sides in the main figures are attached to the midpoint of the side of the main figure in case of figures 2, 3 and 4 and 5. In figure 1, these pins are attached to the vertex of the main figure. अब आपको यहाँ से समझ आ गई है कि हमारे पास ये जो है वर्टेक्स से अटैच्ड है ये पिन्स, बाकी सारे हमारे पास साइड से। यहाँ पर भी वर्टेक्स से देखें कनेक्ट हो सकती थी, यहाँ पर भी वर्टेक्स से कनेक्ट हो सकती थी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब हमारे पास इन 5 फिगर्स में से जो डिफरेंट है, जो ओड वन आउट है, वो फर्स्ट वाली फिगर। तो आई होप कि आप लोगों के कंसेप्ट रिगार्डिंग नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पर प्रोफेसर स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आई होप कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो भी देखें। टेस्ट देने से पहले ये वीडियोस आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी, और आपको आइडिया हो जाएगा आपने किस तरह वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सॉल्व करने। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।